मकर संक्रांति। इस पर्व से जुड़ी एक प्राचीन कथा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच की है, जो आज भी हमें प्रेम और विनम्रता का महत्व सिखाती है। सूर्यदेव अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान अपने तेज और प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उनका महल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता था। चारों ओर से आने वाली स्वर्णिम किरणें उनके साम्राज्य को अद्वितीय बनाती थी। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक ऐसी पीड़ा छिपी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह पीड़ा उनके पुत्र शनि से दूरी की थी। शनिदेव का जन्म विशेष शक्तियों के साथ हुआ था। वह न्याय और कर्म के देवता बनने के लिए नियत थे। लेकिन उनके जन्म के समय उनकी माता छाया ने अपार कष्ट सहन किया था। जब शनि ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनके चारों ओर एक अनोखी शीतलता फैल गई। इस शीतलता को देखकर सूर्यदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे कि क्यों उनका पुत्र उन्हें ठंडक और अंधकार का अनुभव करा रहा है। सूर्यदेव का यह संशय समय के साथ अविश्वास में बदल गया। वह शनि के स्वभाव को समझ नहीं सके और इस दूरी ने पिता पुत्र के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी। शनिदेव अपने पिता के इस व्यवहार से आहत होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ब्रह्मांड के एक सुदूर हिस्से में चले गए। उन्होंने वहां से न्याय और संतुलन बनाए रखा। लेकिन उनके मन में हमेशा यह टीस रही कि उनके पिता उन्हें समझ नहीं सके। समय अपनी गति से चलता रहा और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, मकर संक्रांति का पर्व, जब सूर्यदेव ने अपनी यात्रा को दक्षिण से उत्तर की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। यह वह दिन था जब प्रकृति में एक बदलाव आता है। सर्द हवाओं की ठंडक में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस खगोलीय घटना को पवित्र माना गया क्योंकि यह सिर्फ एक खगोलीय परिवर्तन नहीं था, बल्कि पिता और पुत्र के बीच एक महान मिलन की कथा भी रचने जा रही थी। सूर्यदेव ने अपने 7 घोड़ों वाले दिव्य रथ को सुदूर शनि लोक की ओर मोड़ लिया। आकाश का रंग सुनहरा हो गया, मानो सितारों और ग्रहों ने भी इस यात्रा के स्वागत में अपनी चमक बढ़ा दी हो। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, ठंडक की परतें पिघलने लगीं और हर दिशा में एक हल्की गर्मी महसूस होने लगी। यह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था। देवताओं और राशियों ने आश्चर्य से देखा कि सूर्यदेव, जिन्होंने कभी अपने तेज और गरिमा के कारण झुकना नहीं सीखा था, आज विनम्रता और स्नेह का परिचय दे रहे थे। शनिदेव के लोक में पहुंचते ही ब्रह्मांड का संतुलन बदल गया। शनिदेव, जिनका स्वर हमेशा गंभीर रहता था, पहली बार भावुकता से भरे हुए दिखे। सूर्यदेव ने पास आकर नरम स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे पिता के रूप में यहां आया हूं। मैं अपने अतीत की भूलों को पीछे छोड़ना चाहता हूं। क्या हम साथ में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं? शनिदेव की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी गंभीरता को त्याग कर कहा, पिताजी, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। आइए हम अपने रिश्ते को नई ऊंचाई दें। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दिव्य प्रकाश फैल गया जिसने समूचे आकाश को आलोकित कर दिया। वह प्रकाश न केवल सूर्य के तेज का था, बल्कि उसमें प्रेम, क्षमा और परिवार के महत्व की ऊष्मा भी थी। इस मिलन ने यह संदेश दिया कि चाहे अहंकार और गलत फहमियों की दीवार कितनी भी ऊंची हो, सच्चा प्रेम उसे गिरा सकता है। धरती पर लोग इस महान क्षण की स्मृति में उत्सव मनाने लगे। पतंगों ने आसमान में रंग भरे और तिल गुड़ के लड्डुओं की मिठास हर दिल में प्रेम घोलने लगी। मकर संक्रांति न केवल सूर्य की यात्रा का प्रतीक बनी, बल्कि यह क्षमा और मिलन की अमर गाथा भी बन गई। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हम तहे दिल से आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।